So, hey friends, today we will start the chapter The Voice of the Rain, class 11th, Hornbill, and The Voice of the Rain is written by Walt Whitman. So, let's get started. And who are thou? Said I to the soft falling shower. Here, let me give the meaning. Art means are, thou means you. In earlier in poetic language, it is written art means are, and thou means you. And so the poet asking, I means poet here, his I is representing to poet Walt Whitman. So the poet is asking the rain, soft falling shower means rain is going on. So he's asking the rain, who are you? So which strange to tell, give me an answer as I translated. So she felt something unexpected because the rain can't answer, but he got the answer. Which strange to tell him, give me an answer. Here, as I translated, so he's giving what the rain has told. I am the poem of the earth, said the voice of the rain. The voice of the rain replied, answered the poet that he is the poem of the earth. Here, poem of the earth means when showering is there, means rain is there, it gives beautiful sound. So he's calling herself as the poem of the earth. Now, eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea. Eternal means forever, हमेशा के लिए. I rise, impalpable. Impalpable means unchua, untouchable, out of the land and the bottomless sea. So the rain is saying, eternal I rise, impalpable, out of the land means eternal means हमेशा के लिए, forever I rise impalpable out of the land and bottomless sea. जो रेन है वो कह रही मैं हमेशा बिना किसी को छुए ज़मीन से, और बॉटमलेस सी मीन्स सी से वो बॉटम नहीं होता, तो बॉटमलेस सी से हमेशा मैं राइज करती रहती हूँ. आई राइज मैं हमेशा करती हूँ. तो इटर्नल मीन्स फॉर एवर. सो द इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स वी कैन सी. सो इटर्नल आई राइज impalpable out of the land and the bottomless sea. I rise forever without untouchable means without touching anything from land and sea. Upward to the heaven whence vaguely formed altogether changed and yet the same. Upward to heaven means वो राइज होकर कहाँ जाती है, वो कह रही है मैं हेवन में जाती हूँ. और where whence vaguely means rough shape, like not fixed shape. Vaguely formed all together change and yet the same. कहती हूँ vaguely means heaven में जाके वहाँ ऊपर मैं रफ शेप के फॉर्म बनाती हूँ. सो क्लाउड कहते हैं लोग, क्लाउड बनाती हैं ऑल टुगेदर चेंज, और अलग अलग क्लाउड बनाती हूँ, लेकिन वो जो सब होते हैं क्लाउड होते तो सेम ही हैं. तो ये पोएम कह रही है, रेन कह रही है. आई डिसेंड, ये डिसेंड मीन्स मूविंग डाउनवर्ड. आई डिसेंड टू लेव मीन्स टू धोना हो गया एक तरीके से धोना. आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटॉमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब. आई डिसेंड जब वो मूव करती डाउन, फिर वो अपने पढ़ा होगा वाटर साइकिल, जब वाटर इवेपोरेट होता है फिर उसको कंडेंसेट होता है, फिर देन अगेन इट प्रेसिपिटेट. सो व्हेन इट प्रेसिपिटेट दैट इज सेइंग आई डिसेंड टू लेव मीन्स धोना. तो ड्रॉट्स से आपने ड्रॉट्स तो पढ़ा होगा साइंस में आपने, जो सूखा होता है वो. एटॉमीज डस्ट एयर लेयर्स ऑफ द ग्लोब, मतलब जो लेयर्स होती हैं, एयर की लेयर्स होती हैं, उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको वॉश करने के लिए ये डस्ट लेयर सब वॉश कर देता है बिल्कुल जो रेन जब हो जाती है. एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न. और ये पोएम रेन कह रही है कि अगर मैं ना हूँ तो जो सीड्स होते हैं ज़मीन में वो सब अनबॉर्न रह जाएँ. वो सब जो हिडन सीड्स होते हैं, जैसे पेड़ होते हैं तो इनके फ्लावर होता है, फ्लावर सीड्स जो उसमें फ्रूट्स आते हैं, उसका जो फ्रूट गिर जाता है नीचे टूट के, उसमें सीड्स होते हैं बिखर जाते हैं. तो अगर सीड्स को अगर वो मॉइस्चर ना मिले, वाटर ना मिले, तो अनबॉर्न ही नहीं होंगे. तो वो कह रही है अगर मैं ना हूँ तो वो बॉर्न ही ना हो. एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन. एंड फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए, एंड बाई डे एंड नाइट, वो रात दिन, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन. ओरिजिन क्या है रेन की? लैंड है. तो जब साइकिल हमने पढ़ी वाटर साइकिल जो कंप्लीट हो के वापस अपने ओरिजिन के पास जाती थी, जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं से. तो दिन रात वो कहीं ना कहीं बारिश तो हो ही करती. दिन रात वो यही काम करती है. वो अपने मतलब कि लाइफ कैसे देती है. अब सीड्स हो गया, उनको लाइफ दिया. वाटर टू द प्लांट्स, लाइक जैसे जंगल हो गया, फॉरेस्ट में बारिश होती है, अगर बारिश ना हो तो सब सूख जाएंगे, और लाइफ देती है इस तरीके से वो. एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड है. प्योर एंड ब्यूटिफाइड मतलब जब बारिश होती है तो आपने देखा रेनी सीजन जब होता है तो हर तरफ पेड़ उगाते हैं. जब मॉइस्चर होता है, सीड जैसे आपने पढ़ा था यहाँ पे से अनबॉर्न सीड्स मीन्स छुपे, लेटेंट मतलब छुपे हुए. आप देख सकते हैं यहाँ पे हिडन लिखा है मीनिंग.
तो जो छुपे हुए सीड्स होते हैं उनको पानी देते तो हर जगह पेड़ निकल आते, तो हर जगह खुशहाली। अब जैसे एयर जो होती है, एयर में बहुत पोल्यूशन होता है, तो बारिश होती है तो एकदम प्योर सा क्लीन सा लगता है, तो प्योर एंड ब्यूटीफाई कर देता है किसको, वर्ल्ड को पूरा। और बस यहीं तक रेन की बात जो होती है ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ से जो है फॉर सॉन्ग इशूइंग, यहाँ से जो ये पोएट हैं, पोएट कौन है, वॉल्ट वाइटमैन। यू शुड लर्न दिस नेम ऑफ द पोएम, इट कैन बी आस्क्ड। Now he is doing some comparison for song issuing from its birthplace after fulfillment wondering. So for song, तो कोई song जो होता है जो issue from birthplace means from a singer, जैसे वो निकलता है जब from issuing from the its birthplace, तो किसी कोई सिंगर जब गाना गाता है तो वो उसके निकल गाता है तो सिंगर गाता है, उसके बाद एंड फुलफिलमेंट वंडरिंग, वंडरिंग मीन्स घूमना, तो गाता है तो वो बहुत लोगों की फुलफिलमेंट्स को, उन लोग की डिज़ायर्स को, डिफरेंट डिज़ायर्स होती हैं लोगों की। कोई जब सैड होता है तब गाना सुनना पसंद करता है, कोई जब हैप्पी होता है तब गाना सुनना पसंद करता है। तो सबके जो डिज़ायर है फुलफिलमेंट करता है उनको। और वंडरिंग, और पूरे ग्लोब में आजकल तो ऐसा मॉडर्न ज़माना है यूट्यूब का, तो हर जगह पूरी दुनिया में घूम के और घूमता रहता है। और रेग्ड और अनरेग्ड, मतलब रेग्ड एंड का मैंने यहाँ पे मीनिंग समझा कर रखा अच्छे से। यहाँ पे रेग्ड एंड अनरेग्ड मीन्स हियर वेदर यू केयर फॉर द साउंड ऑफ द रेन्स और नॉट, वेदर यू लाइक साउंड ऑफ रेन और नॉट, इट डज नॉट इफेक्ट द रेन्स एंड इट नाइदर इफेक्ट मीन्स रेन की और सॉन्ग की कंपेरिजन हो रही है। जैसे एक सॉन्ग स्टार्ट होता है एक ऑथर से, मतलब पोएट से, जो भी सिंगर से, फिर सबकी फुलफिलमेंट्स को पूरी दुनिया में घूमता है वो। फिर रेग्ड एंड रेग्ड, मतलब कोई केयर करे, कोई उसको पसंद करता है, कोई नहीं पसंद करता, ड्यूली विल लव, लेकिन जो वापस जो है वो अपने जैसे रेन जो साइकिल पड़ी है अपने रिटर्न हो जाती है, उस तरीके जो सॉन्ग जो है, सॉन्ग तब रिटर्न होके इन द फॉर्म ऑफ अप्रिसिएशन, इन द फॉर्म ऑफ लव, आप अप्रिशिएट करते हैं, यू लाइक देम एंड यू फॉलो देम, सो it in the form of love it returns to the singer only. That's why the rain return in the form of it returns back in the form of rain, the vapors which are evaporated from the earth. So this is the comparison, and thank you, and the rest is okay. We have to learn this meaning to make it understand carefully, and we have to also learn the poet's name, that is Walt Whitman. So that's all. Thank you for today.